नमस्कार साथियों, मैं सभी का आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत-बहुत स्वागत और वेलकम करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, ये क्लास जो है महत्वपूर्ण रहने वाली है, विशेषकर जो आरबीएससी बोर्ड के जो छात्र हैं और अन्य बोर्डों के जो विद्यार्थी हैं, उसमें जो है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो है अपन बात करेंगे एक टॉपिक की और टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो मंडल आयोग देखेंगे, जिसको दूसरा सामाजिक और शैक्षणिक जो है शैक्षिक पिछड़ा वर्ग आयोग भी जो है कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछड़े वर्ग के उत्थान और उन्नयन के लिए जो है 1953 में पहली बार जो है काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़े वर्ग आयोग का जो है गठन किया जाता है। लेकिन काका कालेलकर जो पिछड़ा वर्ग आयोग था, उसकी सिफारिशों को जो है सरकार के द्वारा नहीं माना गया और उसको जो है सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन आगे की जो सरकारें थी, उनके द्वारा इस बात का प्रयास किया जा रहा था कि जो अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके उन्नयन और विकास के लिए जो है प्रावधान किए जाएँ। तो उसी दिशा में जो है कदम बढ़ाते हुए जो है सबसे पहली बार जो है अ, मंडल आयोग जो दूसरा सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग था और इस आयोग का गठन भारत के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए 1979 में, ध्यान रखना, इस आयोग का जो गठन किया गया था 1979 में गठित किया गया था और इस आयोग के अध्यक्ष जो है बिंदेश्वरी प्रसाद जो है मंडल थे और इस आयोग को बीपी मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए कि इस आयोग को मंडल आयोग कहते हैं। इस आयोग में आयोग ने सन 1980 में अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को पेश की तथा वर्ष 1990 में इसे राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह जी थे, विश्व प्रताप सिंह थे, उन्होंने मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी उसको जो है लागू किया और इस आयोग की प्रमुख रूप से जो सिफारिशें थी, सिफारिशों के अंतर्गत कि एक तो जो है ओबीसी को सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी नौकरियों में 27% जो आरक्षण है वो दिए जाने का जो है प्रावधान किया गया और जो है 27% जो है आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरी जो सिफारिश थी कि ओबीसी को एससी और एसटी को समान आयु में जो है छूट प्रदान की जानी चाहिए। इस बात की भी जो है इस आयोग के द्वारा सिफारिश की गई। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम थे जैसे बैंक, इसके अलावा सरकारी अनुदान प्राप्त निजी क्षेत्र के उपक्रमों, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में आरक्षण जो है प्रदान किया जाना चाहिए था। फिर से देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं मंडल आयोग की और मंडल आयोग का जो गठन किया गया था 1 जनवरी 1949 को जो है बिंदेश्वरी प्रसाद की मंडल की अध्यक्षता में इस आयोग का पहली बार जो है गठन किया गया। इससे पहले जो आयोग का गठन किया गया था वो काका कालेलकर आयोग था, जो कि 1953 में गठन किया गया था। इसलिए जो मंडल आयोग था वो दूसरा सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग जो है आयोग था। इसके अलावा जो है अ, 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को पेश की थी और 1990 में इसे राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी थे, उनके द्वारा जो है इसको लागू किया और मंडल आयोग की प्रमुख रूप से जो सिफारिश थी कि एक तो ओबीसी को सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी नौकरियों में 27% जो है आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अलावा ओबीसी को एससी, एसटी को समान आयु में छूट प्रदान की जानी चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे बैंक, सरकारी अनुदान प्राप्त निजी क्षेत्र के उपक्रमों, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इस बात की जो है इस आयोग के द्वारा जो है प्रमुख रूप से सिफारिशें प्रदान की गई। इसके बाद में मंडल आयोग का जो है विरोध होता है। इस आयोग का बड़े स्तर पर जो है विरोध भी हुआ और समर्थन भी किया गया। देखिए, मंडल आयोग के लागू होने के बाद सरकार को समस्त उत्तर भारत में जो है इस आयोग की सिफारिशों का जो है विरोध का सामना करना पड़ा। उत्तर भारत में चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, काशी विश्वविद्यालय हो, वहाँ के छात्रों ने जो है हड़ताल, तोड़-फोड़, आगजनी आदि इस प्रकार के जो है उपद्रव का, विरोध का सरकार को जो है भारी रूप से जो है सामना करना पड़ा। विशेषकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने आरक्षण के प्रावधानों का विरोध किया। कई छात्रों ने आरक्षण के विरोध में जो है आत्मदाह भी किया और आरक्षण के प्रावधान को अंततः जो है इंदिरा याचिका अ, याचिका जो है इंदिरा नाम से एक याचिका आई, जिसको इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में प्रमुख रूप से जो है चुनौती दी गई। और इंदिरा साहनी केस में, ये जो केस था, जो इंदिरा याचिका थी, जिसको इंदिरा बनाम भारत संघ मामले
में जो है इस मामले को, इस मुद्दे को जो है चुनौती दी गई और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी के लिए जो है 27% आरक्षण को जो है संवैधानिक रूप से जो है वैध माना। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इस बात को वैध माना गया कि 27% आरक्षण जो है वैध है। इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि आरक्षण 50% कैब की सीमा में ही जो है होना चाहिए, 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्रीमी लेयर में आने वाले संपन्न लोगों को आरक्षण से बाहर जो है कर दिया गया। इसके अलावा जो है कैरी फॉरवर्ड नियम को 50% की सीमा का जो है उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है सर जो रिक्तियाँ हो गई थी और रिक्तियों को आगे बढ़ने के लिए वो जो है 50% की सीमा का उसे भी जो है उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों इसको बहुत ही सारगर्भित तरीके से और जो है आसान भाषा में समझाने का आपको प्रयास किया है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत-बहुत धन्यवाद।